हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली कौन सा पढ़ा था, प्रश्नावली 2A, और कौन सा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद। तो प्रश्नावली 2A हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2B स्टार्ट करेंगे और प्रश्नावली 2B का कौन सा क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम प्रश्नावली 2B के प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो प्रश्न नंबर जो 1 है वो क्या कह रखा है, कह रखा है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अगर हम यहाँ शून्यक की बात करें तो हम लोगों ने प्रश्नावली जब 2A पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने 6 ग्राफ देखा था। उन 6 ग्राफ में भी हमसे पूछा गया था कि शून्यकों की क्या निकालो, संख्या। तो वहां y बराबर f ऑफ x दिया था। तो मैंने बोला था y बराबर f ऑफ x का मतलब होता है अगर f के अंदर x है तो ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगा। अगर f के अंदर y लिखा हुआ है इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है अगर वो y अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा या प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। तो अब यहां बात करें तो शून्यक का मतलब होता है हमारा बहुपद जिस चर में दिया है उनका मान ही क्या कहलाता है, शून्यक। जैसा अगर मैं पहले बहुपद की बात करूं तो पहला बहुपद है x² - 2x - 8। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला वाला बहुपद है वो किस चर में लिखा हुआ है, वो x चर में लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या है, 2। इसका मतलब अगर यहाँ पर जैसे ग्राफ में अलग तरीके से पहचानेंगे, इस तरीके अगर बहुपद लिखा होगा तो हम उसको अलग तरीके से पहचानेंगे कि उसके पास कितने शून्यक होंगे। जो भी हमारा बहुपद लिखा हो उस बहुपद की जो डिग्री होती है, जो घात होती है, अगर उस बहुपद की सबसे अधिकतम घात 2 हुई तो उस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। किसी बहुपद की अधिकतम घात अगर 3 हुआ तो उसके 3 शून्यक होंगे। किसी बहुपद का अधिकतम घात यदि 4 हुआ तो उसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। इस तरीके हम पहचानेंगे। इसका मतलब जो हमारे बोर्ड में 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चनों में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसलिए तीनों सवालों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बशर्ते पहला बहुपद x चर में है, दूसरा बहुपद बच्चों s चर में है, तीसरा बहुपद भी किस में है, x चर में है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और यहां लिखते हैं एक का हल। अब ध्यान से देखिएगा, पहले का हम लोग हल करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो पहले का हल है तो जो भी बहुपद दिया होगा और जिस चर में दिया होगा तो उसको हम लोग पहले, बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको पहले क्या लिखेंगे, p। x चर में है इसलिए बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा, x। इसका मतलब जो भी बहुपद दिया होगा हम उसको इस तरीके मान लेंगे। p ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, x² 2x माइनस का क्या दिया बच्चों, 8। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे वीडियो से कनेक्ट हो रहे होंगे उनको नॉर्मली बहुपद हल करना, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखेंगे किसके साथ कोई चर नहीं लगा, उसको मैं अचर पद बोलता हूं या कांस्टेंट टर्म बोलता हूं। तो यहां ध्यान से देखो किसके साथ कोई x नहीं है, 8 के साथ, और यहां x² के साथ कुछ नहीं, तो बच्चों क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो 8 और 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो भैया जी देखो 1 और 8 का जो गुणा होगा वो बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 चौको 8,
2 दुनिया 4, 2 एकम 2। इन तीनों गुणनखंडों से मुझे 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि भैया जी यहाँ काहे का साइन लगा है, माइनस का। इसका मतलब इन दोनों गुणनखंडों से माइनस करने पर यहाँ वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 2 दुनिया 4 होगा, तो 8 का एक गुणनखंड 4 ले लो और एक गुणनखंड क्या ले लो, 2। ध्यान से देखो, अगर आप 4 से 2 घटाओगे तो 2 आएगा नहीं बच्चों। इसका मतलब ये वाला जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 माइनस का 2 x माइनस का 8। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों में कहूं कि बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 4। अगर मैं कहूं बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो प्लस का 2 लेंगे कॉमन, x माइनस यहां भी क्या बचेगा। अब ध्यान से देखो, हमको अगर चेक करना हो कि जो हमने गुणनखंड किया वो सही है गलत, अगर आपका दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आई तब तो आपका गुणनखंड सही है, और अगर दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें नहीं आई तो आपका गुणनखंड बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखो, अब दोनों से क्या कॉमन है, अब दोनों से कॉमन है x माइनस 4, तो बच क्या गया, बच गया x प्लस 2। इसका मतलब हमारा p ऑफ x बहुपद का गुणनखंड किया तो हमारे बहुपद का गुणनखंड ये आया। अब अगर आगे हम बढ़े, इसको हटा देते हैं। अगर अब हम आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, अगर हम इसके आगे चलते हैं तो देखो आगे बढ़े तो हमको शून्य के लिए p ऑफ x का वैल्यू क्या रखना होगा, मैं लिखूंगा शून्यकों के लिए p ऑफ x बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर शून्य होगा तो p ऑफ x का वैल्यू क्या रख दो, आप 0 रख दो। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो गया, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अगर इसको हम सही से लिखे तो इसको पहले लिख लो, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ध्यान से आप देखिएगा, x माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब यहां से हल करने पर x का वैल्यू क्या आ गया, 4। इसी तरीके एक बार इसको 0 के इक्वल लूंगा, x प्लस 2 बराबर 0। जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो सवाल एक था, जो हमारा बहुपद दिया था, जब उसको हमने हल किया तो उसके कितने शून्य मिलने थे, 2। और आप ध्यान से देखिएगा भी तो x का वैल्यू एक 4 आया और x का वैल्यू एक माइनस 2 आया। तो मैं यहां लिखूंगा p ऑफ x के 2 शून्यक 4 व माइनस 2 है। तो भैया जी एक आंसर तो हमारा यही हो गया कि जो हमारा बहुपद p ऑफ x था बच्चों, उसके 2 शून्यक निकल आए, 4 और निकल आए, क्या निकल आया, माइनस 2। तो भैया जी पहला सवाल तो हमसे यही पूछा था कि निम्न बहुपदों को क्या ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो पहला सवाल तो यहां खत्म हुआ। इसी में 2 सवाल है कि शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो पहला सवाल हमारा खत्म हुआ और हमारा p ऑफ x के 2 शून्यक है, 4 और क्या आया, माइनस 2। अब अगर इसको हम हटा दें और सत्यता की क्या करें बच्चों, जांच। तो ध्यान से देखो, आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं, ये काम आएगा। p ऑफ x के 2 शून्यक 4 व माइनस 2 है। अब हम लोग यहां लिखते हैं
सत्यता की जांच। अगर हम सत्यता की जांच करते हैं तो सत्यता की जांच में एक बार मैं शून्यकों का योगफल चेक करूंगा डायरेक्ट, और एक बार फार्मूले से। एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालूंगा डायरेक्ट, और एक बार शून्यकों का गुणनफल फार्मूले से निकालूंगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले चलूं कि शून्यकों का योगफल, तो भैया जी जो हमारा शून्यकों का योगफल होगा, तो पहला शून्य क्या आया था 4, बीच में प्लस और दूसरा वाला माइनस का 2। इसका मतलब 4 माइनस प्लस का माइनस, 4 से 2 घटेगा क्या आएगा। इसका मतलब हमारा शून्यकों का योगफल, जब हमने जो हमारे दो शून्य आए थे, जब उनका योगफल किया तो बच्चों क्या आया, 2 आया। अब हमारा फार्मूले से भी शून्यकों का योगफल कितना आना चाहिए बच्चों, 2 ही आना चाहिए। अब देखो इसको याद रखना, अगर मैं अब निकालूं शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला होता है माइनस, ऊपर होता है x का गुणांक, क्या लिखा जाएगा, x का गुणांक, और नीचे लिखा जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अगर हम यहां लिखना स्टार्ट करें तो ध्यान से देखो x का गुणांक, तो भैया जी ये बताओ पहले क्वेश्चन में x का गुणांक क्या है, माइनस का 2, क्या है, माइनस का 2। तो ये माइनस तो पहले से है, तो ये माइनस का 2 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो गुणे में क्या लिखा है, 1 लिखा होगा। इसका मतलब अगर इसको मैं हल करूं तो माइनस माइनस का प्लस, 2 बटे 1, इसका मतलब यहां भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने शून्यकों का योगफल डायरेक्ट निकाला, जो हमारा शून्य पता था, तो उससे आ गया 2, और जब शून्यकों का योगफल फार्मूले से निकाला तो उसका भी आंसर कितना आया बच्चों, 2 आया। कितना आ गया, उसका भी आंसर 2 आ गया। अब अगर आगे हम बढ़े, और आगे बढ़ने का मतलब अब मैं क्या चेक करूंगा, इनका गुणनफल चेक करूंगा। क्या चेक करेंगे बच्चों, गुणनफल। अब निकालते हैं सत्यता की जांच में, अब आएगा शून्यकों का गुणनफल। तो अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें तो ध्यान से देखो, जो शून्यकों का गुणनफल है, तो पहला वाला शून्य क्या आया था, 4, दूसरा वाला शून्य क्या आया था, 2, 4 और 2 का गुणा क्या आएगा, 8, वो भी काहे का आएगा, माइनस का। इसका मतलब जब हमने बहुपद हल किया था तो उससे हमको बच्चों 2 शून्यक मिले थे, उन दोनों शून्यकों का जब हमने गुणा करवाया तो आंसर कितना है बच्चों, माइनस का 8 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लेकिन शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लेकिन किससे, फार्मूले से। तो ध्यान से देखो, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है ऊपर अचर पद और नीचे होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप ध्यान से देखिए, अचर पद जिसके साथ कोई एबीसीडी वाला ना लिखा हो उसी को अचर पद बोलते हैं। तो पहले बहुपद में अचर पद कितना है बच्चों, 8, लेकिन साथ में लगा क्या है, साइन लगा है, वो भी माइनस का 8। ये बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है, कुछ नहीं गुणा होता तो 1 का गुणा होता है, बटे में क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसको भी आप हल करोगे तो माइनस का क्या आएगा बच्चों, 8 ही आएगा। इसका मतलब है कि जब हमने सत्यता की जांच की तो एक बार शून्यकों का गुणनफल जो शून्य आया था योगफल, उसे डायरेक्ट निकाला, फार्मूले से निकाला, तब भी दोनों का आंसर सेम आया।
जब एक बार दोनों का शून्यकों का गुणनफल निकाला, डायरेक्ट निकाला तब भी -8 आया, और फार्मूले से निकाला तब भी क्या आया, माइनस का 8 आया। तो यहां पर इन दोनों फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। एक यहां पर बॉक्स मैंने बना दिया और एक ये वाला, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये आगे कई सवालों में हमको काम आने वाला है। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से दूसरा सॉल्व करने पर चलते हैं। तो जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है, तो दूसरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसी तरीके 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों हमारे दिमाग में क्या होगा, आराम से वो टाइप हो और ये सवाल किस प्रकार से होगा वो आराम से हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो देखो अगर आगे बढ़ते हैं तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, तो पहले वाले का तो काम खत्म हो गया। अब देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का हल। तो बच्चों हमने सबसे पहले बोला था कि जो भी सेकंड है उसको हम लोग क्या मान लेंगे पहले, तो बताओ ये किस चर में है, एस चर में। तो इसको हम लोग बोलेंगे P ऑफ यस। क्या बोलेंगे बच्चों, P ऑफ यस। 4s² माइनस का 4s प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग सिंपली पहले क्या कराएंगे, गुणनखंड, और गुणनखंड करा के पहले इसका क्या निकालेंगे, शून्यक। तो देखो 1 का 4 में गुणा करेंगे तो बच्चों 1 और 4 का गुणा कितना आएगा, 4। और अगर मैं 4 का गुणा करूं तो 2 और 2 आएगा नहीं, 4 के फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ काहे का साइन है, प्लस का। इसका मतलब 1 और 4 का गुणा किया तो 4 आया। तो 4 के 2 ऐसे गुणनखंड खोजने हैं कि दोनों का योगफल किसके बराबर आए, 4 के बराबर आए। तो आप ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर मैं इसको हल करूं तो 4s² तो रह गया रहेगा। इस 4 को मैं 2 प्लस क्या लिख सकता हूं, 2s प्लस क्या हो जाएगा 1। आप ध्यान से देखो 4s² माइनस इधर से s 2s माइनस 2s प्लस का 1। अब अगर मैं यहां बात करूं तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा 2s कॉमन है, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ s², यहाँ s है तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, s भी कॉमन आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2s बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1। इन दोनों में बच्चों किसको ही कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ जो साइन होगा वो साइन सहित कॉमन लिया जाता है। तो मैं 1 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s माइनस का 1। अगर मैं कहूं दोनों से क्या कॉमन है तो 2s माइनस 1, तो अंदर बच क्या जाएगा 2s माइनस का 1। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा P ऑफ यस का क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। अब अगर मुझे यहाँ वैल्यू निकालना होगा तो लिखूंगा शून्यकों के लिए P ऑफ s बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब अगर P ऑफ s बराबर अगर मैं 0 कर दिया तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1। ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज ही तो लिखी है, तो एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इसका मतलब s के मान 2 सेम आएंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1। जब s का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब s बराबर क्या हो गया, s बराबर हो गया 1/2 हो गया सिंपली तरीके से। तो हमने s का वैल्यू निकाल लिया, s बराबर सिंपल क्या हो गया, s बराबर हो गया 1/2 हो गया। क्या हो गया, s बराबर 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखिए इसका मतलब हमारे जो s का मान होगा दोनों सेम आएगा। एक दोनों s का मान हाफ और क्या आएगा, हाफ आएगा। इसका मतलब जो 2 शून्यक मिले दोनों शून्यक आपस में क्या है, बराबर। पहला वाला भी शून्यक 1/2, दूसरा वाला भी शून्यक 1/2। अब देखो ये तो हमारा पहला आंसर निकल आया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला का भी शून्यक, जो पहले वाले का शून्यक तो निकाल ही लिया, जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का उसके हमने शून्यक निकाल लिया, और दोनों शून्यक हमारे क्या है, समान है। तो दोनों शून्यक हमारे समान आ गए। तो ये तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आगे क्या रखा, इनकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो आइए इनकी जांच करते हैं। तो इसको हटा देते हैं।
याद रखेंगे कि दोनों शून्य क्या आए थे बच्चों, दोनों शून्य। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिख दूंगा उसके बाद कि P ऑफ S के दो शून्यक 1/2 व 1/2 हैं। क्या हो जाएगा, P ऑफ S के दो शून्यक, P ऑफ S के दो शून्यक 1/2 व 1/2 है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो P ऑफ S के दो शून्यक 1/2 व 1/2 है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। क्या हो जाएगी, सत्यता की जांच। अब ध्यान से अगर आप देखें तो अगर सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, शून्यकों का क्या निकालूंगा बच्चों, योगफल। तो ध्यान से देखो, पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक भी 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। इसका मतलब 2/2। तो भैया जी कट के कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारा शून्यकों का योगफल आया वो बच्चों कितना आया, 1। अब अगर यही हम क्या निकालें, डायरेक्ट हम निकालें सूत्र से कि शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा, माइनस ऊपर होगा। अब देखो किस चर में है, एस चर में, तो यहां लिखेंगे एस का गुणांक। क्या लिखेंगे, एस का गुणांक, और बटे में लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अगर आप ध्यान से देखो, माइनस एस का गुणांक क्या है, -4 है। क्या है, -4। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 4/4। तो 4 से 4 कट के कितना आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो शून्यकों का योगफल क्या है, 1 है, और शून्यकों का योगफल क्या है, यहां भी 1 है। इसका मतलब ये सिंपल तरीके से क्या हुआ, सिंपल तरीके से हुआ कि शून्यकों का योगफल 1 है, शून्यकों का योगफल 1 है, तो दोनों इक्वल आ गया। अब इसी तरीके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्यक 1/2 है और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। जब मैं दोनों का गुणा कराऊंगा तो 1 क्या आ जाएगा बच्चों, 4। अब अगर मैं फार्मूला लगाऊं शून्यकों का गुणनफल का, तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, ऊपर होता है अचर पद। क्या होता है बच्चों, अचर पद, और बटे में होता है एक, अरे यहाँ फलन काहे में है, अरे बहुपद काहे में है, एस में ना, तो एस स्क्वायर का क्या लिखूंगा, गुणांक लिखूंगा। तो अचर पद कितना है, 1 है। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, जब शून्यकों का योगफल मैंने डायरेक्ट निकाला तब भी आंसर 1 आया, फार्मूले से निकाला तब भी आंसर 1 आया। शून्यकों का जब गुणनफल निकाला तो 1/4 आया, और जब शून्यकों का गुणनफल भी मैंने फार्मूले से निकाला तब भी कितना आया, 1/4 आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के शून्यक निकाल दिए, दोनों शून्यक बराबर आए थे। कितना आया था, दोनों शून्यक 1/2, 1/2 आया था। दूसरे क्वेश्चन की हमने क्या जांच कर दी, सत्यता की जांच भी कर दी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है वो भी किस चर में दिया हुआ है, वो भी x चर में दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, वो भी x चर में दिया हुआ है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो देखिए अगर मैं थर्ड की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x³ - 3 - का 7x है।
तो देखो सबसे पहले इसको मैं मान लूंगा P ऑफ x। तो P ऑफ x का मतलब सॉरी ये क्या होगा स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा क्रम से लिख लीजिए। 6x स्क्वायर ये 7x पहले लिख लीजिए, 3 कहां लिख लीजिए बाद में। अब देखो 3 और 6 का जब मैं गुणा करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 3 छंग 18 आएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों का गुणनफल 18 आया तो मुझे 18 के दो ऐसे फैक्टर खोजने हैं कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर बच्चों क्या आए 7 आए। तो देखो एक 9 लिख लो और एक क्या लिख लो 2। 9 और 2 का गुणा करोगे तब भी 18 आएगा और 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब मैं इसका गुणनखंड अगर करूंगा तो 6x स्क्वायर 7 को मैं 9 माइनस क्या लिख सकता हूं 2x माइनस का 3। 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस का प्लस का 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है। इन दोनों में बच्चों 3x कॉमन है। जब 3x कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 और साथ में क्या बच जाएगा x और 3 3 जा 9 तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। अब देखो यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस का 1 ले लो और यहाँ 2x माइनस क्या बच जाएगा 3। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो दोनों से कॉमन क्या है 2x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1। इसका मतलब हमारा P ऑफ x का जब गुणनखंड किया तो ये इतना आ गया। अब अगर इसके में शून्यक निकालने की बारी आए तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको शून्यक निकालने हो तो मैं क्या लिखूंगा शून्यकों के लिए जो P ऑफ x होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के। तो अगर यहां पर हम 0 के इक्वल कर दें, यहाँ 0 इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और हो जाएगा 3x प्लस का 1। अगर इसको मैं लिखना चाहूं 2x माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या लिख दूं 0। एक बार इसको 0 के अगर इक्वल करें 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x 3 उधर जाएगा तो प्लस का x का वैल्यू लिखूंगा तो 3/2। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 तो x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा वाला दिया हुआ है 3x प्लस 1 बराबर का 0, तो एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों माइनस का 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा जो P ऑफ x के कितने शून्यक निकल आए 2 शून्यक निकल आए। एक शून्यक का नाम है 3/2 और दूसरे शून्यक का नाम है माइनस का 1/3। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन यहां तक खत्म हुआ, क्योंकि उसने पहले बोला था कि जो बहुपद दिए गए उसके पहले क्या निकालो शून्यक निकालो, तो हमने शून्यक निकाल दिया। तो इस तरीके से जो हमारा P ऑफ x के 2 शून्यक 3/2 व -1/3 है। तो क्या हुआ बच्चों P ऑफ x के 2 शून्यक 3/2 व माइनस का 1/3 है। तो इस तरीके से हमारे 2 शून्यक निकल आए। अब आगे चलते हैं, जैसे ही 2 शून्यक निकल आया तो हम उनका क्या निकालेंगे, उनके सत्यता की क्या करेंगे बच्चों जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं इनके सत्यता की जांच क्या कैसे की जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। अब इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, थोड़ा भी काम आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, सबसे पहले निकालूंगा शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब पहला शून्यक 3/2 आया प्लस दूसरा शून्यक माइनस का 1/3 आया। तो 3/2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3।
इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9, 3 दुनिया 6, तो 2 एक कम 2, इसका मतलब 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7/6 आ जाएगा। अब अगर 7/6 आ गया तो फिर मेरा फार्मूले से भी शून्यकों का योगफल क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो अगर मैं शून्यकों का क्या निकालूं, शून्यकों का योगफल निकालूं तो फार्मूला होता है माइनस का x का गुणांक बटे में होगा x² का गुणांक, इसका मतलब बीच में माइनस होगा। अब x का गुणांक अगर मैं कहूं तो बताओ x का गुणांक क्या है, -7 है। तो x का गुणांक -7 है, x² का गुणांक क्या है बच्चों, 6 है। तो अगर इसको मैं आगे देखूं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 7/ये भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमने इस योगफल की जांच की तो शून्यकों का योगफल जब दोनों शून्यकों को जोड़ दिया गया तो तब भी 7/6 आया, और जब दोनों शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाया गया तब भी हमारा आंसर क्या आया, 7/6। इसी तरीके फिर दोनों का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। तो अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य का आया था बच्चों 3/2 गुणे, और दूसरा शून्य का आया था -1/3। इसका मतलब 3/2 माइनस का 1/3। तो ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो माइनस का क्या बचेगा बच्चों, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाऊं, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, तो फार्मूला होता है ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है अचर पद और नीचे आता है x² का गुणांक। अचर पद आता है और x² का गुणांक आता है। तो ध्यान से देखो, अचर पद की बात करूं तो अचर पद क्या है, -3 है। क्या है बच्चों, -3 है। x² के गुणांक की बात करूं तो क्या है, 6। तो ध्यान से देखो 3 एक कम 3, 3 दुनिया 6, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, -1/2। तो इस तरीके से प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों सवालों को हमने आराम से समझा के बेहतरीन तरीके से लगाया है। तो अगर हम बात करें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 3 सवाल हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन वहां भी है कि उन तीनों का एक बार शून्यक निकालना है, फिर शून्यक निकालने के बाद उन तीनों सवालों को उसके सत्यता की क्या करना है, जांच करनी है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 2B का, वो मैं लिखता हूं क्या, होमवर्क। इसका मतलब बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होमवर्क होगा। अगर आप लगाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको उस सवालों के उसके बारे में कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 किसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस तरीके प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको क्या दिया है, होमवर्क। अगर ये होमवर्क मान लिया कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।